हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग में बताएंगे कि किसी भी फाइल का डेटा हम रीड कैसे करते हैं। राइट करना हमने सीख लिया था कि फाइल में हम डेटा राइट कैसे करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि फाइल में हम डेटा जो भी हमने फाइल में डेटा राइट किया हुआ है उसे हम रीड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले राइट वाला प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। राइट किया हुआ है हमने, यहाँ पर फाइल पॉइंटर बना रखा है और यहाँ से अपनी फाइल को ओपन किया हुआ है और उस लोकेशन को पास किया हुआ है जहां पर हमने अपनी फाइल को क्रिएट कर रखा है, यानी कि फाइल की लोकेशन को यहाँ पर हमने दे रखा है और यहाँ से हमने क्या किया है, फाइल को क्रिएट कर रखा है। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से हमने प्रिंट कर रखा है जो भी डेटा हमें राइट करना था, हमने यहाँ पर डेटा राइट कर दिया है। ये प्रोग्राम को अगर हम आपको रन करके दिखाते हैं, राइट वाला प्रोसेस हमने आपको बता रखा है, यहाँ से रन किया हमने और यहाँ पर देखते हैं जो हमारी फाइल थी उसकी लोकेशन हमने डेस्कटॉप दे रखी है। तो यहाँ से हमारी फाइल क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है और यहाँ पर हमारा डेटा क्या हो गया, राइट हो चुका है। लर्न कंप्यूटर GSCTI। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो भी डेटा हमने राइट किया है, अगर हमने कुछ राइट ही नहीं किया है तो हम रीड क्या करेंगे। हमने डेटा राइट कर लिया है और ये लोकेशन हमने कहाँ से कॉपी किया हुआ है इसको हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने विंडो ही किया था, उसके बाद हम कहाँ पर गए थे, डिस्क PC, उसके बाद लोकल डिस्क C और यहाँ से यूजर्स, उसके बाद लेनोवो, नेक्स्ट हमारा क्या था, डेस्कटॉप। उसके बाद इस पाथ को हमने डबल क्लिक करके Ctrl A करके यहाँ से कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, पेस्ट कर दिया था और इसको डबल स्लैश कर दिया था और यहाँ पर हम जो भी अपनी फाइल का नेम रखना चाहते थे उस फाइल का नेम दे दिया था और हमारी फाइल क्या होगी, .txt होगी, जिसकी एक्सटेंशन हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, पास कर दिया है और हमारा फाइल मोड राइट होगा तो यहाँ पर हमने W को पास कर दिया है। तो सिंपल से ये हमारा प्रोसेस था। अब हमारी फाइल क्या हो चुकी है, यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब इस फाइल के अंदर जो भी डेटा है इसको हमें रीड करना है विदाउट फाइल को ओपन किए हुए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम रीड वाले ऑपरेशन को देखते हैं। जो भी हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, डेटा को राइट कर रखा है। रीडिंग द कंटेंट ऑफ अ फाइल इन सी, यानी कि किसी भी हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी फाइल से उसके डेटा को कैसे रीड करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर किया है, उसके बाद मेन फंक्शन को क्रिएट किया है, मेन फंक्शन लिया है। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम क्यों ना बना रहे हो, लेकिन जो मेन फंक्शन होता है सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, फाइल नेम लिया है, फाइल नेम, उसके बाद FP नेम से हमने क्या बना रखा है, पॉइंटर बना रखा है। जो हमारा फाइल पॉइंटर है वो FP है। उसके बाद जो भी हमने फाइल में राइट किया था उसी फाइल की लोकेशन को हमने क्या किया है, यहाँ पर कॉपी किया है, क्योंकि जहां पर हमने राइट किया था इसलिए हमें दोनों को साथ में बताना पड़ रहा है, क्योंकि हमने डेटा जो राइट किया था वो इसी लोकेशन, डेस्कटॉप लोकेशन पर राइट किया था, तो इसलिए सेम उसी लोकेशन को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी डालना होगा। और जो हमारे फाइल का नेम है वही सेम फाइल नेम डालेंगे और हमारी फाइल कैसी है, उसका एक्सटेंशन क्या है, उस एक्सटेंशन को डालेंगे। लेकिन इस बार जो हमारा फाइल का मोड होगा वो चेंज होगा। इस बार हमें क्या करना है, फाइल से डेटा को रीड करना है, ना कि राइट करना है। तो इसलिए हमने रीड करने के लिए जो हमारा मोड होता है फाइल में वो क्या होता है, R होता है, तो हमने यहाँ पर R ले लिया है, सिंपल सा। उसके बाद क्या किया है हमने यहाँ पर, कैर CH, यहाँ पर CH नेम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जो कि क्या करेगा, और जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है हमारा। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है, यानी कैरेक्टर को इनपुट लेता है। तो इसके लिए हमने एक कैर नेम का डेटा टाइप बनाया और उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर कैर CH नेम के वेरिएबल को पास कर दिया उसमें। उसके बाद जो हमारा CH वेरिएबल है उसमें हम क्या करेंगे, गेट सी फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, FP जो हमारा पॉइंटर है उसमें हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को इनपुट लेंगे। जो भी हमारा कैरेक्टर है उसमें एक एक क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे, यानी कि जो हमारा गेट सी फंक्शन होता है ये क्या करता है, रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। जो हमारा गेट सी फंक्शन होता है ये सिंगल कैरेक्टर को क्या करता है, फाइल से रीड करने का काम करता है। तो जो हमने फाइल को राइट किया था उसमें जितने भी कैरेक्टर है उसमें से सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा। अब ये रीड कैसे करेगा, और उसको हमारा फाइल से हम रीड कर रहे हैं तो इसलिए फाइल FP हमने पॉइंटर को डिक्लेयर कर रखा है, पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक लूप लगा रखा है, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हमने क्या दे रखा है, CH नॉट इक्वल EOF। EOF का मतलब होता है इंड ऑफ फाइल। इंड ऑफ फाइल का मतलब क्या होगा, जब तक हमारा कैरेक्टर इंड नहीं हो जाता, यानी कि A से लेकर Z तक के हमारे कैरेक्टर होते हैं, तो जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं जब तक सारे कैरेक्टर हमारी फाइल में रीड नहीं हो जाते हैं तब तक हम क्या करते रहेंगे, इस लूप, ये लूप जो है हमारा ये एग्जीक्यूट होता रहेगा।
यहाँ से EOF का जो मान होता है वो क्या होता है, एक निगेटिव वैल्यू, -1 को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा एंड ऑफ फाइल होता है उसके पहले जो हमारा कैर होता है सिंपल सा ये क्या करता है, पॉजिटिव, जब तक हमारा नंबर पॉजिटिव रहेगा यानी इंटीजर रहेगा तब तक हमारा क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारी फाइल इंड हो जाती है, उसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं मिलता है, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा यानी एंड ऑफ फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंटफ, उसके बाद %c, कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हम %c का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने %c ले लिया है। उसके बाद कहां पर हमें राइट करना, कहां से रीड करना है, किसमें इनपुट लेना है कैरेक्टर को, एक एक कैरेक्टर को हमें प्रिंट कराना है। तो CS जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर हमें क्या करना है, अपने कैरेक्टर को प्रिंट कराना है यानी इनपुट लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ से सिंगल कैरेक्टर इनपुट होगा यानी सिंगल कैरेक्टर आएगा जो भी हमारी फाइल में है, वहां से सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, जितने भी कैरेक्टर है हमारी फाइल के अंदर A to Z, उन सभी को एक एक करके जो हमारा getC फंक्शन होता है वो क्या करता है, रीड करता है। इसलिए हमने क्या किया है, सेकंड कैरेक्टर को फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करेगा, उसके बाद लूप चलेगा, फिर से सेकंड कैरेक्टर को रीड करने के बाद हमारी फाइल में ट्रांसफर करेगा। इसी प्रकार से जितने भी कैरेक्टर होंगे हमारी फाइल के अंदर वो सारे क्या होंगे, एक एक करके हमें क्या हो जाएंगे, रीड हो जाएंगे यानी कि रीडिंग मोड पर क्या हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे, आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या कर दिए यहाँ से, और जैसे ही हमारा व्हाइल लूप क्या करता है, जैसे ही हमारा एंड ऑफ फाइल होता है वैसे ही हम इस लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमने अपनी फाइल को क्लोज कर दिया fclose फंक्शन की हेल्प से। उसके बाद हमने रिटर्न 0 कर दिया है। अब हम आपको अपने प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं। F11 किया हमने यहाँ से, उसके बाद जैसे ही रन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारे फाइल में डेटा राइट किया था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, लर्न कंप्यूटर GSCTI, जैसे कि यहाँ पर प्रिंट हुआ है। अगर हम मिनिमाइज करके यहाँ से आपको दिखाएं तो जो हमारी फाइल थी इसमें भी सेम क्या था, हमारा राइट हुआ डेटा वो लर्न कंप्यूटर GSCTI था, लेकिन हमें इसे क्या करना था, रीड करना था। रीड करने के लिए हमने रीड मोड को यूज किया, फाइल रीड मोड जो ऑपरेशन था हमारा उसको यूज किया, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, डेटा को रीड करवा लिया। जब तक आप फाइल को राइट नहीं करेंगे तब तक आप डेटा को रीड नहीं कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको फाइल को यहाँ से डिलीट कर दिया, ये फाइल हमारी क्रिएट ही नहीं हुई है और हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, डेटा को रीड करना चाहते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं प्रोग्राम को, यहाँ से हम डेटा को रीड करना चाहते हैं। F11 करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ भी डेटा हमें रीड में नहीं मिला है क्योंकि हमारा डेटा अभी तक राइट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, राइट वाले को, अब फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से प्रोग्राम को, हमारा डेटा क्या हो चुका है, फाइल क्रिएट हो चुकी है और उसमें डेटा राइट हो चुका है। तब हमें क्या हो जाएगा, जब भी हम डेटा को रीड करना चाहते हैं तब सबसे पहले हमें डेटा को राइट करना जरूरी है, नहीं तो हम डेटा को रीड नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी कंटेंट को, यानी किसी भी कंटेंट या इंफॉर्मेशन को हम फाइल में जो सेव है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।